नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर मौजूद एक छोटा सा गांव है। ये गांव बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में और बेसन नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में मौजूद है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले एक और विश्वविद्यालय स्थल भीमबेटका भी है। विदिशा से नजदीक होने की वजह से लोगों में ये भ्रम होता है कि ये विदिशा जिला में है। यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप हैं, जिनमें स्तूपों की संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इन स्तूपों को घिरे हुए कई मेहराब भी बने हैं। स्तूप एक के पास कई लघु स्तूप भी हैं। उन्हीं के पास एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3वीं सदी में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके एक और बड़ा विशाल बना दिया गया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। आपको बता दें कि इस स्तूप में एक स्थान पर 2वीं शताब्दी में तोड़फोड़ भी की गई थी। ये घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उत्थान से जोड़कर देखी जाती है। ये माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप का ध्वस्त किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के आखिरी वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुंबद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर दूसरी करके बनवाई गई थी। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी। अपने कई मंजिलों के साथ इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। ये गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर एक 2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था। भूमि स्तर पर बना दूसरा पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी थी। इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई मेहराब बने थे। दूसरे और तीसरे स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती हैं, पर वहां मिले शिलालेख के मुताबिक उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद में सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण है। तोरण और परिक्रमा 70 ईस्वी पूर्व के पश्चात बने थे और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं। एक शिलालेख के मुताबिक दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। ये आनंद वसीति पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी की कारीगरों का प्रमुख है। स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित है, पर काष्ठ की शैली में गढ़े हुए तोरण वर्णात्मक शिल्पों से परिपूर्ण है। इसमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई है। इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन और उसकी वाणी भली प्रकार से समझ आता है। सांची और अधिकांश दूसरे स्तूपों को संवारने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा भी दान दिए गए थे, जिसने उन लोगों को आध्यात्मिक की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राजसी आश्रय नहीं उपलब्ध था। दानकर्ता चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहां खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं को दोहराने का यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में दर्शाया नहीं गया, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वो अपने पिता के घर का त्याग करके गए थे, तो कहीं उनके पदचिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे चबूतरा जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना जाता है। सांची की दीवारों के बॉर्डर पर बने चित्र में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इनमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाद्य है, जो कि स्तूप के अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वहीं आगे की शताब्दियों में भी दूसरे बौद्ध धर्म और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए। ये विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर 17 संभवतः प्राचीनतम बौद्ध मंदिर है, क्योंकि ये आरंभिक गुप्त काल का लगता है। इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह में द्वार मंडप और 4 स्तंभ है। आगे का भाग और स्तंभ विशेष अलंकृत और नक्काशीकृत है, जिसमें मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है, पर अंदर से और बाकी तीनों ओर से समतल है और अलंकृत है।
भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोजनीय और उपेक्षित हो गया और इस खंडित अवस्था को पहुंचा। अगर आप सांची के स्तूप के पास जाना चाहते हैं तो सांची स्तूप के पास प्रमुख रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन है, जो ऐतिहासिक स्थल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये स्टेशन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां भारत के सभी शहरों से नियमित ट्रेनें आती हैं। और या फिर आप भोपाल जंक्शन से कैब या बस ले सकते हैं या किसी दूसरे कनेक्टिंग ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।